सिर पर ले जाती हुई मटकियाँ। देखी राजा ने कुछ गोपियाँ, जिन्हें देखकर याद आ गई कृष्ण और उनकी गोपियाँ। सोचा मैं भी खेल खेलूँगा कृष्ण और गोपियों वाला। साध कर निशाना धनुष बाण से सबकी मटकियों को फोड़ डाला। इस नुकसान से वे गोपियाँ उस राजा को लगी कोसने, परंतु उनमें से एक गोपी जोर जोर से लगी हंसने। बोले राजन समझ में आता इन गोपियों का कोसना, नहीं समझ में आया मेरी तुम्हारा जोर जोर से हंसना। क्या कारण है हंसने का, थोड़ा तो बखान कीजिए। बोली गोपी तो राजन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं सूरजपुर के रहने वाले दिवाकर की धर्म पत्नी हूँ। पहले सुंदर ज़्यादा थी, आज सुंदर जितनी हूँ। सुंदरता के कारण माँ ने रखा था मेरा नाम सुंदरी। एक दिन गांव के मुखिया की पड़ गई मुझ पे नज़र बुरी। जिसके डराने धमकाने पर मैंने सोचा कैसे बचाऊं इज्जत। मांगा उससे थोड़ा वक्त और भेजा लिखकर पति को खत। बोली मुखिया से अमुक दिन खंडहर में मिलना रात में। इसी बीच घर आए पति को उस दिन ले गई साथ में। खड़ा कर दिया पति को उस खंडहर के पीछे और छुपाई एक कटारी अपने कपड़ों के नीचे। पहुंची खंडहर में तो मुखिया कर रहा था इंतजार। जैसे ही वह आगे बढ़ा मैं तो पहले से थी तैयार। मुखिया बोला जाने मन अब और ना बढ़ाओ बेकरारी। मैंने मौका देखकर घुसेड़ दी उसके पेट में कटारी। उसे मारकर पहुंची वहां जहां खड़ा था मेरा पति, परंतु वहां सामने थी एक और बड़ी विपत्ति। एक तरफ देखा पति को जमीन पर तड़पता हुआ जा रहा था, दूसरी तरफ एक सांप रेंगता हुआ। सांप के काटने से पति की मृत्यु से मुझे हुई घबराहट। तभी कुछ लोगों के उस तरफ आने की सुनाई पड़ी आहट। आहट सुनकर मैं वहाँ से भागी अपनी जान बचाकर। पकड़ लिया चोरों ने और लूट कर बेच दिया कोठे पर। मर चुका था मेरा पति, बिछुड़ गया 4 वर्ष का लाल। इस घटना को बीते हुए हो चुके थे 15 साल। फिर एक दिन जिंदगी में सबसे घिनौनी रात आई। एक नौजवान ने आकर मेरे संग अपने हवस की आग बुझाई। शायद ये मेरी जिंदगी का था सबसे घिनौना दिन। जब सुबह देखा उसका चेहरा मुझे अपने से होने लगी घिन। क्योंकि जो रात में बिस्तर पर मेरे संग लेटा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा था, जो 15 साल पहले मुझसे बिछड़ गया था, जो शायद गलत संगत से आज बिगड़ गया था। वहाँ से जाकर पूछा पंडित से, कृपया इस पाप का हल बताइए। पंडित ने पूरी घटना सुनकर कहा, जलती चिता में जिंदा जल जाइए। यहाँ जलूंगी तो मेरी अस्थियों को कौन विसर्जित करेगा गंगा जल में। जाकर गंगा के किनारे जलूंगी तो अस्थियाँ मिल जाएंगी जल में। गंगा के किनारे जाकर मैंने हाथों से अपनी चिता सजाई। बैठ गई उस चिता में और अपने हाथों से चिता जलाई। जैसे ही चिता जली कि गंगा ने रूप विशाल किया, बहा ले गई उसकी लहरें मुझे और दूसरे तट पर डाल दिया। इतना सब खोने पर भी मेरी ज़िंदगी बरकरार है। फिर इतने नुकसान के कारण ये रोना धोना बेकार है।